तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि ये सभी अहंकार से दोबारा से ह्यूमन वर्ल्ड पर हमला कर देते हैं, पर इचिको और बाकी सभी सोल रीपर्स किसी तरह से इन सभी को संभाल लेते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर उल्कियोरा ओरिहिमे को किडनैप कर लेता है और इसे अपने दोस्तों में से किसी एक को गुड बाय कहने का मौका देता है और ओरिहिमे इचिको को एक आखिरी बार गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद सुबह हो जाती है और इचिको जाग जाता है और नोटिस करता है कि ये पूरी तरह से हील हो चुका है और इसे अपने हाथों के ऊपर ओरिहिमे का स्पिरिचुअल प्रेशर फील हो रहा था। तभी तोशिरो यहाँ पर आ जाता है और इचिको को तुरंत अपने साथ चलने के लिए कहता है। तोशिरो इचिको को ओरिहिमे के घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर कैप्टन उकिटाके बताते हैं, मैंने ओरिहिमे को यहाँ से काफी समय पहले ही भेज दिया था, पर आप सभी के रिएक्शन से लग रहा है कि ओरिहिमे वहाँ पर नहीं पहुँच पाई है और मेरे 2 गार्ड्स जो कि जिंदा वापस आए हैं, उन लोगों ने मुझे बताया है कि ओरिहिमे के ऊपर एक अहंकार ने हमला कर दिया था। तो मुझे लगता है कि ओरिहिमे शायद मर चुकी है या फिर उसे किडनैप कर लिया गया है। ये सुनकर इचिको को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि कल रात मैं काफी ज्यादा इंजर्ड था और मैं एकदम से हील हो चुका हूँ। ऐसी हीलिंग सिर्फ ओरिहिमे ही कर सकती है, मैं उसका स्पिरिचुअल प्रेशर भी फील कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर हेड कैप्टन यामामोटो यहाँ पर आ जाते हैं। ये तो और भी ज्यादा बुरा हुआ। बुरा हुआ से आपका क्या मतलब है? क्या मतलब है बुरा हुआ? अगर वो जिंदा है और आइजन के पास है तो इसका मतलब यही हुआ कि ओरिहिमे ने हमें धोखा दे दिया है। अगर उसे किडनैप कर लिया होता तो वो कल रात तुमसे मिलने कैसे आ सकती थी? हाँ, अगर वो गायब होने से पहले तुमसे मिलकर गई है, इसका यही मतलब है कि वो खुद ही वहाँ पर जाना चाहती थी। इचिको को गुस्सा आ जाता है और इस बुड्ढे को गालियां देने लगता है, पर तभी रेंची इसे रोक लेता है और हेड कैप्टन से कहता है कि सर अगर ऐसा है तो मैं उस गद्दार ओरिहिमे को अभी के अभी पकड़ कर लेकर आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी के अभी सभी लोग सोल सोसाइटी वापस आ जाओ। हम सिर्फ एक जान के लिए पूरी दुनिया को दांव पर नहीं लगा सकते। नहीं सर, मैं इस ऑर्डर पर नहीं मान सकती। तभी केनपाची और ब्याकुया यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि इन्हें फोर्सफुली अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और इचिको कहता है कोई बात नहीं, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, बस मुझे इतना बताओ ये है कि मुंडो जाते कैसे हैं? ओरिहिमे मेरी दोस्त है तो मैं तो उसे बचा कर ही रहूंगा। पर ये बुढ़ा इचिको को ऐसा करने से भी मना कर देता है। तुम नहीं जा सकते, तुम भी हमारे काफी ज्यादा काम आ सकते हो, ऐसे वहाँ पर जाकर मरने से कोई फायदा नहीं। और दूसरी ओर तात्सुकी भी ओरिहिमे को ढूंढ रही थी और एक तरफ शिंची को काफी सारी चिट्ठियां मिलती हैं, जिसके अंदर इचिको के द्वारा थैंक यू लिखा होता है। अब इचिको अपनी क्लास में जाता है, जहाँ पर टीचर इसे डांट कर कहती है कि इतने दिनों से थे कहाँ पर, तुम्हें ग्रेजुएशन करनी है या नहीं करनी है, या आवारागर्दियां ही करनी है? इचिको काफी ज्यादा निराश लग रहा था तो काइगो और मोजोहिरो इचिको को चीयर अप करने की कोशिश करते हैं। मोजोहिरो इसे की टिकट देता है और बोलता है कि हमें 5 दिसंबर को यहाँ पर जाना है। ठीक है, तब तक तो मैं वापस आ ही जाऊंगा। अब इचिको यहाँ से जाने लगता है, तभी तात्सुकी यहाँ पर आ जाती है। इचिको, ओरिहिमे काफी दिनों से गायब है, मुझे पता है कि तुम्हें मालूम होगा कि ओरिहिमे कहाँ पर है। मुझे कैसे मालूम होगा? तात्सुकी को गुस्सा आ जाता है और इसके कॉलर से इसे पकड़ लेती है। इचिको, ये खेल खेलना बंद करो, मुझे सब मालूम है कि तुम ब्लैक किमोनो पहनकर घूमते हो, मैंने तुम्हें लड़ते हुए भी देखा है, तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। इससे तुम्हें क्या तात्सुकी? ये सुनकर तात्सुकी इसे एक जोरदार पंच मारती है, जिसकी वजह से इचिको का सर कांच से जाकर टकरा जाता है और इसके सर से खून आने लगता है। और तात्सुकी कहती है तुम भूल गई इचिको, बचपन में जब तुम मार खाते थे तुम्हें बचाने आती थी, क्या अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती? मैंने तुम्हारी कितनी बार हेल्प की है, तुम मुझसे चीजें छुपाना बंद करो। और तात्सुकी रोने लगती है। इचिको खड़ा होता है और काइगो और मिजुरु से कहता है इसका ख्याल रखना, और जाते वक्त कहता है कि तुम तीनों मुझसे दूर रहना। इसके बाद इचिको उराहारा से मिलने जाता है। उराहारा भी इसी की राह देख रहा होता है, क्योंकि इसे पता है कि अब इचिको हेक्योमुंडो में जाने की जिद करेगा, इसलिए उराहारा ने पहले से ही एक गेट तैयार करके रखा हुआ था। और उराहारा, ये तो सोल सोसाइटी के खिलाफ है ना? क्या तुम इसके बावजूद मेरी हेल्प करना चाहते हो? ओरिहिमे की जिम्मेदारी मेरी थी इचिको, इसमें मेरी भी थोड़ी बहुत गलती है, और वैसे भी मैं तो पहले से ही सोल सोसाइटी के खिलाफ हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है कि अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो इचिको के बच्चे? इचिको की नजर इशिदा पर जाती है और चैड भी यहाँ पर आ जाता है और दोनों कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। इचिको, नहीं तुम दोनों नहीं आ सकते, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। और चैड अपने एक हाथ में अपनी नई पावर्स को इकट्ठा करता है और इचिको को एक जोरदार पंच मारता है। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं कमजोर हूँ इचिको? हम पर थोड़ा सा भरोसा करना सीखो, दोस्त इसीलिए होते हैं। तो ठीक है, क्या सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं? अब इचिको का पीछा करते हुए ये तीनों भी यहाँ पर आ जाते हैं। उराहारा गेट को ओपन करता है। ये वही होल है जिसके थ्रू अहंकार आते जाते रहते हैं, इसे कारकेंटा कहते हैं। इसके अंदर कोई भी सख्त जमीनें नहीं होगी, तुम्हें अपना पाथ खुद बनाना होगा और तुम हेक्योमुंडो पहुंच जाओगे। इचिको उराहारा से कहता है कि प्लीज मेरे परिवार का ख्याल रखना, और तुम्हारे दोस्तों का क्या? मैं उनसे बाद में माफी मांग लूंगा। अब ये तीनों गेट के अंदर चले जाते हैं और उराहारा काइगो, मोजोहिरो और तात्सुकी से कहता है तुम तीनों अब बाहर आ सकते हो। अरे सर जी, आपने मुझे कैसे नोटिस कर लिया? और उराहारा कहता है कि मुझे पहले से ही मालूम था तुम यहाँ पर आ चुके हो, इसी वजह से मैंने दरवाजा खुला रखा था। इचिको भी ना सख्त लौंडा बनने की कोशिश करता है, पर दिल का बुरा नहीं है। उसे लगता है कि अगर थोड़ा सख्ती से पेश आएगा तो तुम तीनों से भूल जाओगे। इसके बाद हम हेक्योमुंडो के अंदर आइजन को देखते हैं, जिसके सामने ओरिहिमे खड़ी हुई थी। तुम्हारा स्वागत है ओरिहिमे, क्या तुम मुझे अपनी ताकत दिखा सकती हो? ये सुनकर ओरिहिमे का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और कांपने लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रिमजो का हाथ हील करो। अरे ये तो हो ही नहीं सकता, उसका हाथ तो पूरी तरह से भस्म हो गया था। ग्रिमजो तो बस अब एक निकम्मा है और निकम्मा ही रहेगा। पर ओरिहिमे अपनी पावर्स का यूज करके ग्रिमजो के हाथ को हील कर देती है। लुपिन के साथ साथ ग्रिमजो भी हैरान रह जाता है। इस लड़की की ताकतें तर्क से परे हैं। ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है, इसकी ताकतों को देवताओं ने खुद बनाया है। ए लड़की, इसे भी हील कर दो। जिसे हील करते ही ग्रिमजो के ऊपर नंबर 6 वापस आ जाता है। अब ग्रिमजो एक ही सेकंड में लुपिन की छाती के अंदर अपना हाथ घुसा देता है अब तुम नंबर 6 से नहीं रहे, और अपने सैरों से लुपिन को खत्म कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि मेरी पावर्स वापस आ चुकी हैं, मैं दोबारा से एक एस्पादा बन चुका हूँ। और एक तरफ रेशी की हेल्प से इचिको और सादो हेक्योमुंडो की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों को काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी, पर इशिदा काफी आसानी से अपनी रेशी को हैंडल कर सकता था और ये रेशी एक तरह की ताकत है। इशिदा, तुमने अपनी ट्रेनिंग के बदले अपने पिता से वादा किया था ना कि तुम सोल रीपर्स की मदद कभी नहीं करोगे। मुझे उराहारा ने बताया था कि तुम अकेले ही ओरिहिमे को बचाने जा रहे हो, और अगर तुम अकेले जा रहे हो तो तुम एक सोल रीपर नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो। पर इशिदा, मैं एक सोल रीपर ही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बस अपना दोस्त मानता हूँ, कोई सोल रीपर नहीं। अबे साले, ये क्या लॉजिक हुआ? पर चैड ये सुनकर स्माइल करता है। यहाँ पर इशिदा अपनी
अपने पिता को चिट्ठी भेजकर गया था। तभी ईशिन यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर इशिदा के पिता शॉक्ड रह जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी पावर्स वापस आ चुकी हैं क्या? हाँ, काफी स्मार्ट लग रहा हूँ ना। चलो अब इस चिट्ठी को पढ़ भी लो। पढ़ने की क्या जरूरत, मुझे पता है कि उसमें क्या लिखा होगा। मैंने बस उसे अपनी क्विंसी पावर्स लौटा दी। अब उस ताकत के साथ उसे क्या करना है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। यार तुम कितने बुरे पिता हो ना। हाँ, तुम भी कुछ कम नहीं हो ईशिन। और एक तरफ ओरिही में चांद को देखकर सोचती है कि अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर चुपचाप रहती हूँ तो मेरे दोस्त जिंदा रह सकते हैं क्या? मुझे काफी ज्यादा भूख भी लग रही है। क्या मेरा यहाँ पर आना सही आइडिया था? अगर मैं इन लोगों की हेल्प करूंगी और इन्हें हील करूंगी तो फाइट में तो हम ही को नुकसान होगा। और तभी अचानक से काफी सारा स्पिरिचुअल प्रेशर फील करती है और आइजन भी इसे फील कर जाता है। अब ये तीनों कैसल के अंदर एंटर कर चुके हैं और कोई अलंकार इन्हें एक मॉनिटर के ऊपर देख लेता है। अब इशिदा का हाथ बाजू वाली दीवार पर लग जाता है, जिसकी वजह से एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और इनके नीचे की जमीन खिसकने लगती है। तीनों जैसे तैसे उससे बच जाते हैं, पर तभी इचिको का पैर एक और ट्रैप पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सा जाइंट सा पत्थर इनकी तरफ आता है। पर चैड इसे एक ही मुक्के से टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब एक अलंकार का बड़ा सा हाथ इनकी तरफ आगे बढ़ता है। ये देखकर इचिको इसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर इशिदा इसे लेकर यहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि शायद अभी हम लोग कैसल के अंदर नहीं पहुंचे हैं, हम अभी भी अंडरग्राउंड हैं। अगर यहाँ पर फाइट करते हैं तो हम सभी लोग मारे जा सकते हैं। तीनों भागते भागते एक खाली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर काफी तेजी से एक अलंकार इचिको के सामने आ जाता है और पीछे से वो बड़े हाथ वाला अलंकार भी आ जाता है। तुम दोनों साइड हो जाओ, मैं ऐसे देखता हूँ। पर चैड इचिको को कोहनी मारता है, सालो ये क्या रहे हो? पर सादो और इशिदा कहते हैं कि इस बार तुम चुपचाप खड़े रहो और बस तमाशा देखो। अब इशिदा उस बड़े हाथ वाले मॉन्स्टर्स के साथ भिड़ जाता है, जहाँ पर चैड उस स्पीड वाले अलंकार के साथ लड़ता है। ये बड़े हाथ वाला अलंकार इशिदा पर भारी पड़ रहा था। इचिको इसे बचाने आता है, पर इशिदा इसे दोबारा से साइड कर देता है। मेरी फाइट से दूर रहो, समझे? तभी चैड भी इसे पीछे से धक्का मारता है। इचिको, तुम बीच में आ रहे हो। साला मुझे ढोल बना दिया, कोई इधर से बजा रहा है कोई उधर से बजा रहा है। इचिको, हम दोनों इसे संभाल लेंगे, तुम बस चुपचाप खड़े रहो। अब इशिदा कुछ सोचता है और सादो के साथ स्विच कर लेता है, ताकि स्पीड के सामने स्पीड और ताकत के सामने ताकत हो सके। अब चैड उस बड़े से अलंकार को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से इसका होलो मास्क टूट जाता है और इशिदा अपनी नई ताकत को रिवील करता है। ये क्या है? तुम्हें क्या लगता है? ये एक धनुष है जिसके थ्रू मैं एक साथ काफी सारे एरोज छोड़ सकता हूँ। और इस अलंकार के सामने अपने बो को पॉइंट करता है, खिंदरे कोजाकू, और काफी सारे एरोज इसके ऊपर फायर करता है। और यहाँ पर ये बड़ा सा अलंकार चैड के ऊपर हमला करने ही वाला था, पर चैड बहुत ही ज्यादा स्वैग से एक ही हाथ से इसे रोक लेता है और इसे उठाकर पटक लेता है। अब स्पीड अलंकार काफी सारा स्पीड से यहाँ से भागने लगता है, पर इशिदा इसकी स्पीड को काफी आसानी से मैच कर लेता है और अलंकार हैरान रह जाता है। तुम तो बस एक इंसान हो, तुम मेरी समझ को कैसे मैच कर रहे हो? मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं कुंसी हूँ और अभी तुम्हें पता चलेगा एक कुंसी से मुकाबला करने का अंजाम क्या होता है। और दोनों एक दूसरे के ऊपर एरोज की बारिश करते हैं, जहाँ पर ये अलंकार कहता है कि मैं एक साथ 108 एरोज छोड़ सकता हूँ। अरे बच्चे, ये तो काफी कम है, मैं एक साथ 1200 एरोज छोड़ सकता हूँ। और एक साथ काफी सारे एरोज इस अलंकार को जाकर लग जाते हैं। यहाँ पर ये बड़ा वाला अलंकार चैड पर अपनी जीभ से हमला करता है, जिसे चैड अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। मुझे लगता है ये तुम्हारा आखिरी हमला था, तो मैं भी तुम्हें अपना आखिरी हमला दिखाता हूँ। पहले मेरे दो। और इस अलंकार पर चैड एक काफी ज्यादा शानदार पंच मारता है। और यहाँ पर इशिदा इस अलंकार से कहता है, अपने आइजन से कह देना उसे सोल रिपर्स से नहीं डरना चाहिए, उसे कुंसी से डरना चाहिए। तभी फाइट के बीच में यहाँ की बिल्डिंग्स टूटने लगती हैं और ये अलंकार कहता है कि यहीं पर तुम्हारा खात्मा होगा, तुम सभी लोग यहीं पर मारे जाने वाले हो। तीनों बाहर भागने की कोशिश करते हैं और ये अलंकार इशिदा से कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि आइजन सामा तुम्हारे जैसे एक फटीचर क्विंसी से डरेंगे? हाँ, आइजन सामा किसी से नहीं डरते हैं और उतने में ही पूरी जगह दफन हो जाती है। तीनों जैसे तैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी इन्हें यहाँ से दूर एक पैलेस दिखाई देता है। इचिको इस पैलेस को देखता है और बोलता है कि मुझे लगता है ओरिही में यहीं पर होगी। और ये तीनों इस पैलेस की तरफ काफी ज्यादा तेजी से भागने लगते हैं। अब काफी ज्यादा भागने के बाद भी ये पैलेस बिल्कुल भी पास नहीं आ रहा था और आइजन सामा के महल के अंदर पहली बार हम सभी एस्पादास को एक साथ देखते हैं। इनमें से एक एस्पादा कहता है, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे बस जाकर सोना है। तभी आइजन गिन इचिमारू और तोशिन को लेकर यहाँ पर आ जाता है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे एस्पादास, मुझे लगता है हम अंडर अटैक है, पर इसके बारे में बात करने से पहले चाय नाश्ता हो जाए। यहाँ पर ये तीनों बस भागते ही जा रहे थे। गाइस, मुझे नहीं लगता हम इसके पास भी जा रहे हैं। चुप करो, बस दौड़ते रहो। तुम यहाँ पर आकर काफी जल्दी कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस हम सभी को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। तभी चैड अचानक से रुक जाता है और कुछ नोटिस करता है। तभी एक बड़ा सा रेत का तूफान आ जाता है और इन तीनों को अपनी चपेट में ले लेता है। पर इशिदा की वजह से ये तीनों बच जाते हैं। इशिदा हंसकर कहता है कि मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैं अपने साथ एक स्पिरिट कोर लेकर आया हूँ। ये सुनकर इचिको हैरान हो जाता है, अब तुझे ये कहाँ से मिला? और वापस से दोनों में बहस शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इचिको का कंसंट्रेशन गिर जाता है और इस स्पिरिचुअल गोले में क्रैक्स आ जाते हैं। और गाइस, ये वही गोला है जिसका यूज करके ये लोग सेरेपी के अंदर घुसे थे। अब चैड समझ जाता है कि ये गोला और नहीं संभाल पाएगा और एक जोरदार पंच तैयार करता है और इस गोले पर मारता है, जिसकी वजह से ये तीनों ही इस रेत के तूफान से बाहर आ जाते हैं। इशिदा इसका शुक्रिया अदा करता है, पर तभी सारी रेत ही इनके ऊपर आकर गिर जाती है। और यहाँ पर आइजन कहता है, तो क्या सबने चाय पी ली क्या? तो चलो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, काना में प्रेजेंटेशन को तैयार करो। अब आइजन इन सभी को समझाता है कि हेक्योमुंडो के अंदर 3 लोग घुस चुके हैं, उरियो इशिदा, यासुतोरा सादो और इचिको कुरोसाकी, जिसे देखकर ग्रिमजो हैरान हो जाता है। आइजन इसे नोटिस भी करता है। तो क्या यही हमारे दुश्मन है क्या? हम पर हमला हुआ है तो वो हमारे दुश्मन ही हुए ना बुद्धू, और ये सब के सब तो बस बच्चे हैं। तभी एक दूसरा एस्पादा कहता है कि ये सब लोग कुछ खास नहीं दिख रहे। हमें इन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए। इन चारों ने ही पहले सोल सोसाइटी में हमला किया था। ये तो 3 ही हुए, चौथा कहाँ पर है? चौथा हमारे कब्जे में है और इसका नाम है ओरिही में। अब इतने में ही ग्रिमजो यहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है। तोशिन पूछता है कि कहाँ जा रहे हो ग्रिमजो? मैं उन सभी की जान लेने जा रहा हूँ। और तोशिन कहता है कि अभी आइजन सामा ने ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। मैं ये सब कुछ आइजन समा के लिए ही कर रहा हूँ। ग्रिमजो, मुझे खुशी हुई कि तुम मेरी परवाह करते हो, पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है।
क्या तुम वापस आ सकते हो? ग्रिमजॉ कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं सुनाई दे रहा। ग्रिमजॉ, जैकर जैक्स। और आइजन सिर्फ अपनी एक आंख को ग्रिमजॉ की तरफ घुमाता है, जिसकी वजह से ग्रिमजॉ बुरी तरह से डर जाता है। इसके पसीने ही निकल जाते हैं। भाई साहब, क्या स्पिरिचुअल प्रेशर है भाई। ग्रिमजॉ हाफने लगता है और आइजन कंटिन्यू करता है और बोलता है कि हमारे यहाँ पर 3 दुश्मन घुस आए हैं, हमें उन लोगों को कम नहीं समझना चाहिए, पर अभी एस्पादास को भेजने की जरूरत नहीं है, तो अभी के लिए यहाँ पर बैठो और उनकी राह देखो। यहाँ पर ये तीनों काफी ज्यादा थक चुके हैं। तभी इचिको की नजर एक छिपकली पर जाती है, जिसके ऊपर भी हॉलो मास्क होता है। अरे यार, मुझे तो लगा था यहाँ पर कोई जिंदा चीज नहीं होगी, पर इशिदा इसे लेक्चर देने लगता है कि यहाँ पर ऐसा होता है वैसा होता है, जिसकी वजह से इचिको को गुस्सा आ जाता है। अबे साले चुप हो जा, कितना बोलता है भाई। मैं नहीं जानता आइजन के पास कितने अलंकार्स हैं, पर दिक्कत की बात तो ये है कि इतने सारे अलंकार्स को वो हैंडल कैसे कर सकता है। इसके लिए उसके पास कितना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर होगा। हम शायद यहाँ पर अलंकार्स का खाना भी बन सकते हैं, क्योंकि अलंकार्स में हमसे ज्यादा रेशी है। और दोबारा से अपनी बड़बड़ शुरू कर देता है। साले कितना बोलता है रे तू। चैट भैया, चलो हम यहाँ से चलते हैं, ये तो बड़बड़ करता ही रहेगा। तभी इनकी नजर एक बच्ची पर जाती है, जिसके पीछे 3 अलंकार्स पड़े हुए थे, और इस लड़की का नाम है नेल। इसके पीछे 3 अलंकार्स पड़े हुए थे। ये क्या, एक इंसान, वो भी ऐसी जगह पर? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता है। और तभी इचिको अपने एक ही हमले से इनमें से एक हॉलो को ढेर कर देता है, और बाकी दोनों हॉलोस को इशिदा और सादो संभाल लेते हैं। तीनों मिलकर इन हॉलोस की बैंड बजाने लगते हैं कि तभी ये छोटी लड़की, जिसका नाम नेल है, इन तीनों से रिक्वेस्ट करती है, उन्हें जाने दो, हमने तुम सभी का क्या बिगाड़ा है, हमें क्यों लूट रहे हो? ये क्या, एक मास्क? क्या तुम एक हॉलो हो? ये छोटी बच्ची भी एक हॉलो है, और इस हॉलो की गैंग इचिको की गैंग से माफी मांगती है, क्योंकि ह्यूकेमुंडो के अंदर एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी चीज नहीं है। इसी वजह से ये चारों मिलकर पकड़म पकड़ाई खेला करते हैं। हमें माफ कर दीजिएगा। क्या ये सब पागल है? अच्छा, तो तुम एक गेम खेल रही थी, हाँ, पर तुम रो क्यों रही थी? दरअसल मुझे खेलते हुए रोना अच्छा लगता है। और इचिको इसके साथ वाले हॉलो के ऊपर एक मुक्का मारता है। तो तुम्हारा नाम नेल है? हाँ जी हाँ, नेल एक अलंकार है जिसका पूरा नाम है नेल टू। क्या कहा? एक अलंकार? और अपने दोस्तों को इचिको से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसमें से इस गधे जैसे चेहरे का नाम है पेशी, जो कि नेल का बड़ा भाई है, और इस दूसरे हॉलो का नाम है डोंडो चका। ये कैसा नाम है भाई? और ये भी इनका बड़ा भाई है। और इसके पीछे ये जो बड़ा सा क्रीचर है, इसका नाम है बाबा बाबा। रुक जा, तुम्हारा अलंकार की कब से भाई बहन और पेट्स भी होने लग गए? तुम कितने रूड हो। और इचिको इनके रिश्ते को देखकर कंफ्यूज्ड था, क्योंकि इसके हिसाब से अलंकार्स के कोई भाई बहन और पेट नहीं होते हैं। ये सुनकर पेशे और डुंडो क्लियर करते हैं कि ये सब के सब पैदाइशी भाई बहन नहीं है, बल्कि इन्हें एक दिन नेल रास्ते में पड़ी हुई मिली थी। ये बिल्कुल अकेली थी, इसी वजह से इन लोगों ने नेल को ही अपनी बहन बना लिया। ये क्या मजाक है? ऐसे कौन भाई बहन बनता है? ये सुनकर इन चारों के होश उड़ जाते हैं। अच्छा ठीक है, बन सकते हो तुम भाई बहन। और इचिको डाउट में होता है कि इतनी छोटी लड़की एक अलंकार कैसे हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जो अलंकार्स आए थे वो नेल से काफी ज्यादा अलग और काफी ज्यादा बड़े भी थे। और नेल क्लियर करती है कि वो नोमेरोस थे। नोमेरो क्या? नोमेरोस वो होते हैं जो कि मेनोस ग्रांडे से बड़े होते हैं और अलंकार्स बन चुके हैं, और उन्हें 2 डिजिट के नंबरों से जाना जाता है, और साथ ही साथ एस्पादास की सेवा भी करते हैं, और लड़ाई करने में काफी ज्यादा माहिर भी होते हैं, और इन तीनों के मुकाबले भी काफी ज्यादा अपर रैंक में आते हैं। वैसे आप कोई अलंकार जैसे नहीं दिखते। आपने काला किमोनो पहना हुआ है, जिसके पीछे एक बड़ी सी सनपक्तो है, और ऊपर से आपके सर के ऊपर कोई हॉलो मास्क भी नहीं है। और तभी इन तीनों गधों को समझ आ जाता है कि इचिको एक सोल रीपर है, और इनके पसीने छूटने लगते हैं। क्या हो गया, कांप क्यों रही हो? आप है कौन? कुरोसाकी इचिको, एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर। कुंसी उजियो इशिदा। सातो यास्त्रा, मैं एक इंसान हूँ। ये सुनते ही तीनों की शक्ल देखने वाली होती है कि क्या एक सोल रीपर, एक कुंसी और एक इंसान भी ये बुरे इंसान है? क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि हम सभी लोग कौन हैं? मुझे कैसे पता होगा? तुमने बताया ही नहीं। ये बुरे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं नेल। लगता है ये लोग हमें मार देंगे। नहीं, हम तुम्हें नहीं मारने वाले। क्या ऐसे भी अलंकार्स एग्जिस्ट करते हैं क्या? तीनों सलाह करने लगते हैं कि भाई अब क्या करें, हम तो मुसीबत में हैं। नेल को लगता है हमें इन सभी को मार देना चाहिए, और डिसाइड करते हैं कि इचिको की टीम को पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए मजबूर करेंगे, जिसके बाद ये इन तीनों को एक एक करके मार डालेंगे। पर इन तीनों को इस बात की घबराहट भी थी कि क्या ये लोग इचिको की टीम को मार भी पाएंगे या नहीं, पर फिर भी हिम्मत करके नेल इचिको की जानपाक्टो को छीन लेती है और यहाँ से भागने लगती है। इचिको भी इसके पीछे भागता है और इनकी पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है। और ये हरकतें देखकर इशिदा और सादो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी पीछे से बाबा बाबा इन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये तीनों भी भागने लगते हैं। यहाँ पर नेल इचिको की जानपाक्टो को लेकर भाग ही रही होती है कि तभी एक लकड़ी के ऊपर फिसल जाती है और जमीन पर गिर जाती है, और सेम इसी लकड़ी के ऊपर पेशे और डोंडो भी फिसल जाते हैं। पर इचिको सही समय पर नेल को वहाँ से हटा देता है, जिसकी वजह से नेल की जान बच जाती है, क्योंकि अगर नेल इन दोनों के नीचे दब जाती तो इसका कचुम्बर बन जाता। नेल ये देखकर हैरान हो जाती है कि एक सोल रीपर इसकी इतनी ज्यादा केयर कैसे कर रहा है, जबकि ये सब लोग तो आपस में दुश्मन है। इचिको नेल को नीचे रखता है। क्या तुम खड़ी हो सकते हो? आपने भी नेल की जान बचाई? हाँ, उनके नीचे दबकर कुचली जाती। चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। ठीक है, हमें थोड़ी जल्दी है, बाद में मिलते हैं। और इचिको नेल को छोड़कर यहाँ से जाने लगता है, और नेल चिल्लाकर कहती है कि क्या हुआ, भागने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्या इतना कुछ हो चुका है और तुम यहाँ से जा रहे हो? नेल बेचारी रोने जैसी शक्ल बना लेती है। अरे हम थोड़ा जल्दी में है यार, हम तुम्हारे साथ खेल नहीं सकते। और नेल रोने लगती है। तुम कितने बुरे हो, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया, तुमने नेल के साथ अच्छा नहीं किया, इससे अच्छा तो नेल को मार देती। ये चल क्या रहा है? छोटी बच्ची पागल हो गई है क्या? तब इनके सामने एक हॉलो आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल था, और इसका नाम है रोनो गंगा, जो कि व्हाइट सैंड का गार्डियन है। थोड़े समय पहले ही मुझे बताया गया कि यहाँ पर कुछ घुसपैठिए घुस चुके हैं। फिर क्या तुम सब लोग भी इनके साथ हो? मैं तुम सभी को मिट्टी में मिला दूंगा, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
पीछे हट जाओ, लगता है इसे सबक सिखाना ही होगा। इचिको रंगूंगा के सामने आ जाता है और अपनी जानपाक्टो को बाहर निकालता है और इस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। ये तो काफी आसान था। नेल हैरान हो जाती है कि भाई इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, इसने तो धोखे से ही मार दिया उसको बेचारी को। ये एक बुरा इंसान है। चुप हो जा साला, एक तो तुम्हारी जान बचाई। इचिको वो आ रहा है, क्या कहा? और ये सैंड मॉन्स्टर दोबारा से जिंदा हो जाता है। तुमने बिना चेतावनी के मुझ पर हमला किया, घुसपैठिए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे साले वो कोई सरप्राइज अटैक नहीं था और तुम दोबारा कैसे जुड़ गए? फेविकोल से बने हो क्या? छोटी बच्ची, इसकी दिक्कत क्या है? और नेल बताती है कि ये सैंड से बना है, इसी वजह से दोबारा से जुड़ चुका है। तो भाई तू भी कर ले कुछ, मैंने ठेका लिया है तुझे बचाने का। और ये सैंड मॉन्स्टर इचिको पर हमला कर देता है और एक रेत का तूफान लेकर आता है जो कि सीधा इनकी तरफ आगे बढ़ जाता है। नेल इसकी चपेट में आ जाती है और इचिको किसी तरह से इसका हाथ पकड़ लेता है। काफी ज्यादा जिद्दी हो, मैं तुम सभी को एक झटके में मारता हूँ। और इस बार 3 रेत के तूफान लेकर आता है। इचिको इस पर हमला करता है और 1 सेकंड में ही दोबारा से हील हो जाता है। बेवकूफ, इसका कोई फायदा नहीं। तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और ये मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से मुझे मार गिराओगे? हाँ कुरोसाकी, इस पर एक साथ हमला करते हैं। इसका नामो निशान मिटा देंगे। ठीक है। इचिको गेत्सुका तेंशो का यूज करता है, इशिदा गेनरे कोजाकू का यूज करता है। डायरेक्टो तीनों एक साथ इस पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्या हमने उसे मार दिया? मुझे नहीं लगता। वो आ रहा है। तभी अचानक से इनके पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसके अंदर ये सभी लोग धंसने लगते हैं और ये सभी लोग इस रेत के अंदर अपने पैरों तक को नहीं हिला पा रहे थे। नल, इस मॉन्स्टर की कमजोरी क्या है? हाँ, इसकी तो कमजोरी है, परंतु तुम एक सोल रीपर हो, यानी कि हमारे दुश्मन। मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकती। छोटी बच्ची बेवकूफ, रेत में दबकर मर जाएगी हमारे साथ। जल्दी बता। पानी। क्या? हाँ पानी। पर इस रेगिस्तान में पानी कहाँ से लेकर आएंगे? हाँ तुमने सही कहा, इसी वजह से रंगूंगा अमर है। तब ये मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम सभी को एक साथ निकल जाऊंगा और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और इन सभी को खाने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर तभी अचानक से एक हवा का झोंका आता है जिसकी वजह से इसका पूरा शरीर आइस में बदल जाता है। तीनों हैरान हो जाते हैं कि भाई ये किसका काम है। तभी हम देखते हैं कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि रुकिया का था जो कि रेंजी के साथ यहाँ पर पहुंच चुकी है। क्या बात है, रुकिया, रेंजी। और यहाँ पर सोल सोसाइटी के अंदर भी ये खबर फैल जाती है कि रुकिया और रेंजी यहाँ से भाग चुके हैं। और इस खबर को सुनते ही यामा बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। इचिको इन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे इनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी रुकिया पलक झपकते ही इसके ऊपर एक पंच मारती है और रेंजी भी इस पर एक पंच मारता है। नेल हैरान हो जाती है कि भाई इचिको को क्यों मारा? कुरोसाकी, क्या तुम ठीक हो? अरे यार बड़ी दर्द हो रही है भाई। बेवकूफ, तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए? हमारे लौटने का इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? मुझे नहीं मालूम था कि तुम वापस आ रहे हो। चुप करो, हम वापस आने वाले थे, चाहे कुछ भी हो जाता। रेंजी और मैं शुरू से ही ये करने का प्लान बना रहे थे। तुमने हमारा इंतजार क्यों नहीं किया इचिको? तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? हम दोस्त थे ना इचिको? हाँ तुमने सही कहा, मुझे माफ करना। अच्छा हुआ तुम्हें समझ आ गया, पर दोबारा ऐसा मत करना। और ये तुम्हारे पीछे कौन है? और ये तीनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इचिको रुकिया को बताता है ये सभी हॉलोज हैं। ये सभी हॉलोज हैं। और बेचारा बाबा बाबा रोने लगता है क्योंकि इसे पीछे छोड़ दिया गया था और दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं खुद को, इस बार बाबा बाबा के साथ। अरे चुप हो जाओ यार। रुकिया, रेंजी, चलो चलते हैं। और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी नेल पीछे से इचिको को आवाज लगाती है। रुक जाओ इत्सुको, क्या कहा इसने? इचिको। मैं तुम्हें गाइड करूंगी लास्ट नोटिस तक। इचिको और ये सभी लोग भी इसकी बात को मान जाते हैं और बाबा बाबा के ऊपर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में नेल रुकिया को घूरे जा रही थी। ओए छोटी बच्ची, मुझे घूर क्यों रही हो? क्या हो गया? और नेल रुकिया से पूछती है कि तुम इचिको की क्या लगती हो? क्या कहा? क्या बात है इचिको, दिला दे। चुप कर जा रेंजी। और ये कपड़े क्या पहने हुए हैं तुम लोगों ने? तुम्हें ये कहाँ से मिला? हाँ, ये मुझे दरअसल दिया गया था। मुझे बताया गया था कि ह्यूक्यूमुंडो का डेजर्ट काफी ज्यादा रफ होता है। किसने बताया? मेरे बड़े भाई ने। ये सुनकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। क्या तुम्हारा मतलब है कि ब्याकुया ने तुम्हें ये सब बताया? उसी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? और रेंजी बताता है कि उराहरा ने गरगंटा को खोला पर ब्याकुया ही हमें इंसानी दुनिया में लेकर आया था। मेरे भैया ने मुझसे कहा कि उन्हें बस हमें सोल सोसाइटी तक वापस लाने तक का ऑर्डर दिया गया था। उसके बाद तुम क्या करते हो? उसके बारे में मुझे कोई ऑर्डर्स नहीं दिए गए। उसने ऐसा कहा था। ओ भाई साहब, अच्छा तो ब्याकुया ने ऐसा किया? हाँ, तुम पर काफी सॉफ्ट हो चुका है वो। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ ह्यूक्यूमुंडो के अंदर गुम हो सकता है। साला ब्याकुया। और इचिको गुस्से में एक जोरदार पंच बाबा बाबा के ऊपर मार देता है और सभी लोग इसे गालियां देने लगते हैं कि साले क्या कर दिया। अब ये सभी लोग मैंशन की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इनके सामने रंगंगा आ जाता है। ये मरा नहीं भाई, ये फिर आ गया। अब ये जो रेत मॉन्स्टर था इन सभी को एक गड्ढे के अंदर गिरा देता है और ये सब के सब एक डीप होल में आकर गिर जाते हैं। पर रुकिया किसी और ही जगह पर आकर गिर जाती है और इसके ऊपर काफी सारे हॉलोज हमला कर देते हैं। तभी रुकिया को एक अनजान सा आदमी आकर बचा लेता है। दूसरी ओर इचिको और बाकी सभी पर भी हॉलोज का हमला हो जाता है और ये आदमी जिसने रुकिया को बचाया था ये इसे एक गुफा में लेकर जाता है जहाँ पर ये बंदा रुकिया पर हमला कर देता है। रुकिया सोचती है कि बंदा तो काफी ज्यादा ताकतवर है, क्या ये पहले कोई सोल रीपर था क्या? और एक तरफ इन लोगों के ऊपर बड़े बड़े मैनोस हमला कर देते हैं। ये लोग जैसे तैसे इन्हें मारते हैं और इनके लड़ने की वजह से रुकिया के पास जो बंदा था जिसका नाम आशिडो कानो होता है इसका ध्यान इन सभी की तरफ जाता है। रुकिया बताती है कि ये सब के सब मेरे दोस्त हैं और मेरा नाम रुकिया कुचकी है। और आगे इस एपिसोड के अंदर ऐसी ही यूजलेस फाइट्स चलती हैं जो कि एक तरह से फिलर है। हम इस आदमी की बैक स्टोरी को जानते हैं। ये बंदा बहुत सालों पहले अपनी टीम के साथ यहाँ पर आया था पर इसकी टीम पर हॉलो ने हमला कर दिया और इसी वजह से अब ये बस अकेला ही बचा है। रुकिया इससे कहती है कि अब तुम्हें सोल सोसाइटी में वापस आ जाना चाहिए। भले ही तुम्हारे दोस्त लोग मर चुके हैं पर अब भी तुम जिंदा रह सकते हो। पर ये आदमी मना कर देता है। यहाँ पर इन लोगों को काफी सारे मैनोस ने घेर लिया था पर ये सब के सब मिलकर अपनी ताकत का यूज करके इन्हें हरा देते हैं। तभी रुकिया भी यहाँ पर आ जाती है। रुकिया बताती है कि इस बंदे का नाम आशिडो कानो है। ये बंदा भी हमारी तरह एक सोल रीपर ही है। अब आशिडो
ईशिदो इन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाता है और इनके साथ ही बाहर आने लगता है। तभी पीछे से मैनोस इन पर दोबारा से हमला कर देते हैं। आशिदो कहता है कि मेरे बिना ही चले जाओ, मैं यहाँ पर इन सभी को रोकता हूँ, और इन मैनोस के बीच में कूद पड़ता है। अब ये सभी लोग दोबारा से सरफेस के ऊपर आ चुके हैं। इसके बाद हम ओरिहिमे को देखते हैं जिसने बिल्कुल अहंकार के जैसे कपड़े पहने हुए थे। उल्कियोरा इससे मिलने आता है। तुम्हारे सारे दोस्त हिक्कोमुंडो के अंदर आ चुके हैं। और एक तरफ ये सब के सब पैलेस की दीवार तक पहुंच चुके हैं। एक तरफ इचिगो और रेंजी अपनी पूरी ताकत से दोनों इस दरवाजे को तोड़ देते हैं। और नेल बोलती है कि तुम लोग ऐसे छुपकर लॉर्ड आइजन के दरबार में नहीं जा सकते भाई, अगर तुम्हें जाना है तो दरवाजे से चलते हैं ना। अरे बच्चे, हम यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने नहीं आए कि उसके कैसल में दरवाजे के जरिए जाएं। शायद हमारा साथ यहीं तक था, अगर तुम इससे आगे जाते हो तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और ऐसा बोलकर इचिगो और इसकी पूरी टीम इस सुरंग के अंदर चली जाती है। जैसे ही इचिगो थोड़ा आगे बढ़ता है, इचिगो को नेल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। नेल चिल्लाते हुए कहती है कि हम लोग अब लॉर्ड आइजन के दुश्मन हो चुके हैं। वैसे भी रंगंका ने हमें देख लिया था और ये बात किसी तरह से लॉर्ड आइजन को जरूर पता चल जाएगी। पर एक बार के लिए अगर लॉर्ड आइजन ने हमें माफ कर भी दिया तो भी एस्पादा के मेंबर्स हमें नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा बोलकर नेल इसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी नेल की आवाज धीरे धीरे इचिगो से दूर जाने लगती है। इधर जैसे ही इचिगो को एहसास होता है कि नेल की आवाज इससे दूर जा रही है, इससे इसकी फिक्र हो जाती है और नेल की तरफ भागने लगता है। पर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तभी इसके भाई लोग इचिगो से टकरा जाते हैं। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर पेशी बताता है कि हमने नेल की आवाज सुनी थी, इसी वजह से हम यहाँ पर आ गए। तभी रुकिया और बाकी सभी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। पास में एक टनल होता है जिसे देखकर इचिगो कहता है कि नेल शायद इस टनल में गिर चुकी है, पर आखिर वो मेरे पीछे आई ही क्यों? अरे यार, ये सच में पागल है। ऐसा बोलकर इचिगो इस टनल के अंदर चला जाता है। इधर इस टनल के अंदर हम नेल को देखते हैं जो कि इचिगो पर गुस्सा हो रही होती है और बोलती है कि इचिगो सच में एक नंबर का इडियट है, चाहता तो मुझे अपने साथ लेकर जा सकता था पर मुझे नहीं लेकर गया। तभी इचिगो यहाँ पर आ जाता है। इचिगो को देखकर नेल रोने लगती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम तो मुझे अपने साथ भी नहीं लेकर जाने वाले थे, अब क्या हो गया? क्या अभी तो बोल रही थी मेरे साथ चलना चाहती हो? रेंजी और बाकी सभी भी सीढ़ियों के थ्रू टनल के नीचे आ रहे थे। तभी अचानक से ऊपर से कुछ पत्थर गिर जाते हैं और नेल के ब्रदर्स सीधा ऊपर से नीचे आकर इचिगो के ऊपर गिर जाते हैं। और तभी रुकिया और बाकी सभी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। और जैसे ही नेल के भाई इचिगो के ऊपर से हटते हैं तभी इसके ऊपर कुछ पत्थर गिर जाते हैं। वाह भाई वाह, क्या किस्मत है इसकी। अरे यार, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? ये सभी लोग इस टनल के थ्रू आइजन की कैसल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। रेंजी बोलता है कि शुक्र है मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि इस वक्त तुम सभी को मेरी काफी ज्यादा जरूरत है। वैसे तुम्हारे रहने या ना रहने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा रेंजी के बच्चे। रेंजी एक्साइटेड हो जाता है और अपने आइसो होकी का यूज करके इस टनल को तोड़ने वाला था, पर इससे पहले कि इस टनल को तोड़ पाता इसकी पावर्स कम हो जाती हैं। अरे कोई बात नहीं बच्चे, वैसे भी तुम इस ताकत का यूज कुछ ज्यादा कर नहीं पाते। रेंजी को गुस्सा आ जाता है। रेंजी, इसका कोई फायदा नहीं, वैसे भी तुमने अपनी सारी स्पिरिचुअल प्रेशर का यूज कर लिया था तो उसे जनरेट होने में थोड़ा समय लगेगा। आगे जाते हुए नेल की ब्रदर्स को एक दूसरे रास्ते पर एक लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। जब ये सभी लोग इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो इन्हें यहाँ पर एक गेट दिखाई देता है। पर जैसे ही इचिगो और इसकी टीम इस दरवाजे के पास पहुंचती है, इशिदा इस दरवाजे को चेक करने लगता है। अगर हम इस दरवाजे के पार जाते हैं तो शायद एस्पादास हमारा वेट कर रहे होंगे। पर इचिगो इसकी कोई बात नहीं सुनता। आगे से हट जाओ इशिदा। और ऐसा बोलकर अपनी जानपाक्टो का यूज करके इस दरवाजे को तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि सामने एक और दरवाजा है। इचिगो इसे भी तोड़ देता है। ये सभी लोग एक हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनके सामने अभी 5 दरवाजे होते हैं। नेल, हमारा साथ यहीं तक था, आगे हमारा मुकाबला एस्पादास के साथ होने वाला है। शायद तुम उनके स्पिरिचुअल प्रेशर को झेल भी नहीं सकोगी। अलविदा नेल। चलो दोस्तों, एक दरवाजे में जाते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलेगा। नहीं इचिगो, हम सब लोग अलग अलग दरवाजे में जाएंगे। क्या तुम पागल हो चुकी हो? अगर हम सभी लोग एक साथ रहेंगे तो एस्पादास को हरा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसीलिए नहीं आई थी कि तुम मेरी फिक्र कर सको, क्योंकि वैसे भी अगर हम सभी लोग एक साथ जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम सभी लोग सही रास्ते पर जाएंगे। ठीक है। तभी रेंजी बोलता है कि चलो इन सभी दरवाजों के अंदर जाने से पहले थोड़ा चीयर अप करते हैं, क्योंकि जंग में जाने से पहले हमें इस रिचुअल को करना होता है। और ये सभी लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये सब के सब जिंदा वापस लौटेंगे। और ये सब के सब इन दरवाजों के अंदर चले जाते हैं अलग अलग होकर। नेल और ये बाकी सभी लोग इन सभी को अलग अलग जाते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे यार, ये तो हमें अकेला छोड़कर चले गए, तो क्या अब हम वापस चले क्या? नेल, अगर हम वापस भी जाते हैं तो हमारे लिए उतना ही खतरा होगा। तभी नेल आगे जाने लगती है और नेल बोलती है कि मुझे इचिगो के साथ रहना होगा। मुझे इचिगो के साथ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। पर नेल उसी दरवाजे के अंदर चली जाती है जिसके अंदर इचिगो गया था। अगर तुम जा रही हो तो हम भी जाएंगे। तभी अचानक से इन्हें रियलाइज होता है कि नेल जिस दरवाजे से अंदर गई थी उस दरवाजे को भूल चुके हैं। यहाँ पर हम उल्कियोरा को देखते हैं। उल्कियोरा ओरिहिमे के रूम से बाहर ही आ रहा होता है। हमारी पालतू कुतिया क्या कर रही है? इस एस्पादा का नाम है नोइतोरा जिरुका। वो मेरी निगरानी में है। मैं तो बस पूछ रहा हूँ, सब ठीक तो चल रहा है ना? तुमने उसे डिसिप्लिन किया या नहीं? वो लड़की पहले से ही आइजन सामा के काबू में है, तुम चिंता मत करो। कहीं वो भाग ना जाए। वो कहीं नहीं भाग सकती। शुरू से ही लॉर्ड आइजन का ये प्लान था कि वो ओरिहिमे को किडनैप करके उसे किसी एक आखिरी इंसान से गुड बाय कहने का मौका देंगे। पर जैसे ही ओरिहिमे उस आखिरी इंसान को गुड बाय कहने के लिए जाएगी, वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगी और उसी वक्त लॉर्ड आइजन उसे अपने वश में कर लेंगे। अगर वो किसी को गुड बाय कहने के लिए गई थी तो इसका मतलब है कि वो सबूत जरूर छोड़कर गई होगी। तो इस हिसाब से तो लॉर्ड आइजन का प्लान फेल हो गया। नहीं, तुम इसका उल्टा सोच रहे हो। लॉर्ड आइजन का प्लान कभी फेल नहीं होता, क्योंकि अगर ओरिहिमे एविडेंस छोड़कर आई होगी तो सोल सोसाइटी को उसके बारे में जरूर पता चल जाएगा और उन्हें लगेगा कि ओरिहिमे उनके साथ अपनी मर्जी से आई थी, जिसकी वजह से सोल सोसाइटी ओरिहिमे को बचाने के लिए नहीं आएगी। इसके बाद हम लॉर्ड आइजन को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं। तभी ओरिहिमे को इसके सामने लेकर आया जाता है। मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और आइजन हुगियोको को बाहर लाते हुए इसे ओरिहिमे को दिखाते हैं। मैं तुम्हें ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं भी तुम पर काफी ज्यादा भरोसा करता हूँ। तुम्हारे पास बहुत ही बेहतरीन ताकत है, क्यों ना तुम उस ताकत को मेरे लिए यूज करो। और प्रेजेंट में ओरिहिमे सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि आइजन मुझ पर विश्वास कर रहा है। पर मुझे मालूम है कि होगियोको कहाँ पर है, तो मुझे मेरा मकसद मिल चुका है।
है। इचिको मुझे बचाने आ रहा है, पर यहाँ पर मुझे एक ऐसा काम करना है जिसे सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। मैं अपनी पावर्स का यूज करके ओक्योको को इस दुनिया से ही गायब कर दूंगी। और एक तरफ इचिको भाग कर जा रहा होता है कि तभी इसके पीछे हम एक अरंकार को देखते हैं। ये अरंकार इचिको को भागते हुए देख रहा था। तभी दूर से ही हम नेल की आवाज को सुनते हैं जो कि इचिको के पास आते हुए इसका नाम चिल्ला रही थी। अरे ये लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही, जो की तरह चिपक गई। तभी नेल दौड़ते हुए आती है और इचिको से टकराकर इसके ऊपर गिर जाती है। हट जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो वापस चले जाना चाहिए था। बेचारी नेल रो रही होती है। अच्छा चुप हो जाओ, तुम अकेली आई हो क्या? तुम्हारे बाकी भाई कहाँ पर हैं? वो मेरे पीछे ही होंगे। पर जैसे ही नेल पीछे दिखती है, अरे नहीं, शायद वो लोग इस कैसल के अंदर गुम हो चुके हैं। तुम्हारे भाई नहीं, शायद तुम इस कैसल में खो चुकी हो। छोटी बच्ची, जोरो की कॉपी हो तुम। तभी इचिको को अपने आसपास एक अरंकार के होने का एहसास होता है। इचिको ऊपर देखता है और इसे कोई भागते हुए दिखाई देता है। कहाँ भाग रहे हो, तुम मुझसे नहीं बच सकते। तभी इसका पैर फिसल जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। इधर इचिको इस अरंकार को नीचे जमीन पर गिरता हुआ देखकर खुद ही सोचता है कि भाई क्या नौटंकी बाज है ये। तभी धुएं के अंदर हम इस अरंकार को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी अजीब हरकतें कर रहा था और इचिको हैरान रह जाता है कि भाई क्या नौटंकी है ये। तभी ये अरंकार इस स्मोक से बाहर आता है। तुम सबको तो मुझसे डरना चाहिए। मैं हूँ दौड़धोनी, अलंकार नंबर 103 और मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और ये बंदा अपने अजीब से मूव्स का यूज करके इचिको पर हमला करता है। इचिको भी अपनी जान पाक्टो से इस पर हमला करता है, पर दौड़धोनी इसके सभी हमलों को डॉज कर जाता है। तभी इसका पैर एक पत्थर से फंस जाता है और एक दीवार से टकरा जाता है और ये दीवार टूटने लग जाती है। तभी एक छोटा सा पत्थर आकर इचिको के चेहरे पर आकर गिर जाता है और नेल हंसने लगती है। तभी इसके ऊपर भी ये पत्थर आकर गिर जाता है। छोटी बच्ची मुझ पर हंस रही थी, पर इस पत्थर की वजह से नेल को ज्यादा चोट लग गई थी और घायल हो जाती है। इचिको इसके पास जाता है। क्या तुम ठीक हो? मजाक था। तेरी ऐसी की तैसी। तभी दौड़धोनी दोबारा से इचिको पर हमला करता है और इसके हमलों को देखकर इचिको कहता है अब शायद मुझे तुमसे सीरियसली फाइट करना होगा और अपनी जान पाक्टो को यूज करने के लिए इसे खोने लगता है। इसके बाद हम कानेमी को देखते हैं जो कि इस वक्त इचिको और इसकी पूरी टीम के ऊपर नजर बनाए हुए था। तभी इचिमारू भी यहाँ पर आ जाता है। तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो तोशिन। तोशिन कहता है कि अब 3 की जगह 5 लोग घुस आए हैं। आइजन के द्वारा बनाया गया वो अरंकार भी यहाँ पर आ जाता है और काफी अजीब हरकतें कर रहा था। ये नया लड़का पावरफुल तो है पर काफी ज्यादा बेवकूफ भी है। कानमी कहता है कि उसे इग्नोर करो, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। सोल रिपर्स की पूरी टीम अलग हो चुकी है और बहुत ही जल्द कमुंडो के अंदर आने वाले हैं और यहाँ पर इचिको के कंधे के ऊपर बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। तोशिन आगे बताता है कि अभी ये सभी लोग जहाँ पर हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक जगह है क्योंकि यहाँ पर जो एनिमीज इन्हें मिलेंगे वो कोई आम अरंकार्स बिल्कुल नहीं है। 3 डिजिट्स का नंबर होता है कि वो लोग फॉर्मर एस्पादास हैं, यानी कि पहले एस्पादास रह चुके हैं। और यहाँ पर इशिता के ऊपर भी एक अरंकार हमला कर देता है, या बोले तो करती है। साधु के सामने भी एक अरंकार आ जाता है। यहाँ पर इचिको सोचता है कि ये दौड़धोनी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया अचानक से। अभी तो अजीब हरकतें कर रहा था जोकर जैसी। इचिको अपनी जान पाक्टो से इसके हमले को ब्लॉक करता है और इस बार दौड़धोनी इचिको को एक दीवार के आर पार कर देता है और तभी आसमान में इस पर दोबारा से हमला करता है और इचिको एक और दीवार में जाकर घुस जाता है। तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा स्लो है। तुम्हारे डिफेंस को तोड़ना बहुत ही ज्यादा आसान है। मुझे तुम जैसे एक छोटे बच्चे से लड़ने के लिए क्यों भेजा गया है? अगर अब तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अपनी बानकाई का यूज करना ही होगा। मैं अपनी बानकाई को तुम जैसे एक टीचर पर यूज नहीं करने वाला। और इचिको की जान पाक्टो को अपने हाथ से पकड़ लेता है और इसे दूर पटक देता है और डोडोनी अपनी जान पाक्टो को बाहर निकालता है। विंड गिराना। इसके आसपास एक टॉर्नेडो आ जाता है और हम इस बंदे को एक नए रूप में देखते हैं। ये बंदा इचिको पर हमला करता है। दौड़धोनी एक ही किक में इसके मुंह से खून निकाल देता है और काफी सारे टॉर्नेडोस इचिको पर दे मारता है। हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है और इचिको काफी ज्यादा बुरी हालत में हो जाता है। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? और इचिको को पिटता हुआ देखकर नेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि क्या सच में इचिको अब मर जाएगा। और तभी इसके सर के अंदर से एक लाइट चमकती है। यहाँ पर रेंजी इचिको के स्पिरिचुअल प्रेशर को फील करता है और ये नेल का ब्रदर नेल को ढूंढने की जगह रेंजी के पीछे आ गया था। अबे साले, तुम्हें तो इस वक्त नेल के साथ होना चाहिए था। नेल इस वक्त कहीं पर खो गई है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। और रोने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं तो बस नेल को ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम रुक जाते हो तो मैं भी रुक जाऊंगा। हमें नेल को ढूंढना होगा। अगर हमने उसे नहीं रोका तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर इचिको डोडोनी से काफी ज्यादा पिट रहा था और अपने गेराडा का यूज करते हुए इचिको को अधमरा कर देता है। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो मारी जाओगी। अगर तुम्हें जिंदा रहना है अपनी बानकाई का यूज करो वरना मारी जाओगे। मैं अपनी बानकाई तुम पर यूज नहीं करने वाला और अपने हमले से इसे हवा में उठा लेता है और डोडोनी कहता है कि अपनी बानकाई का यूज करो और इस बार 2 तूफान से इचिको पर हमला करता है। इचिको एक को अपनी तलवार से रोकता है और दूसरे को गेत्सुका तेंशु का यूज करके काट डालता है। अब डोडोनी अपनी रफ्तार दिखाता है और इसके गले को पकड़ कर कहता है कि मैं तुम्हें कब का मार चुका होता, मुझे तो बस तुम्हारी बानकाई को देखना है। वो बच्ची भी परेशान हो चुकी है, अब तो अपनी बानकाई का यूज करो। और एक सैरो तैयार करता है, इसे इचिको पर छोड़ता है और इचिको दिखता है कि ये सैरो इसके साथ टकराया नहीं था। अपनी आंखें खोलकर देखता है कि सामने नेल खड़ी हुई थी और ये नेल पूरे सैरो को ही निगल जाती है। भाई साहब ये क्या है भाई? दौड़धोनी भी ये देख कर बेचारा क्या हो गया, इसकी एनिमेशन ही गिर गई भाई। नेल इस सैरो को दोबारा से दौड़धोनी के ऊपर छोड़ती है। इचिको को मारना बंद करो। और डोडोनी सीरियस होकर इस पर अपनी बाला से हमला करता है जो कि काफी ज्यादा तेज हमला होता है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि किसी ने मेरे सैरो को ही निकल लिया। और अपने टॉर्नेडो से नेल पर एक जोरदार हमला करने ही वाला होता है कि तभी इसके टॉर्नेडो के 2 टुकड़े हो जाते हैं और अचानक से ही इसके कंधे से खून निकलने लगता है और इचिको बानकाई को रिलीज कर देता है और नेल को बचा लेता है। तुम्हें बानकाई देखनी है ना, तो मैं तुम्हें बानकाई दिखाता हूँ। ये अरंकार भी खुश हो जाता है। मुझे माफ करना नेल, मुझे अपनी बानकाई को पहले ही यूज कर लेना चाहिए था, तो तुम्हें आज चोट नहीं लगती। मुझे लगा था बानकाई को सिर्फ एस्पादास पर यूज करूंगा। अपनी शक्तियों को अच्छे दुश्मनों के लिए बचा कर रखना
चाहिए। पर ऐसी शक्तियाँ बचाने का क्या फायदा जब तुम्हारे दोस्त ही मुश्किल में हो। मैं जानता हूँ तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। मुझे तुम्हारी होलोफिकेशन के बारे में मालूम है, तो अब अपनी होलोफिकेशन का यूज करो। और दोबारा से इस पर हमला करता है, जिसे इचिको इस बार एक ही हाथ से रोक लेता है। अब डोडोनी एक ही सेकंड में इसके पीछे आता है और बोलता है कि अपनी पूरी ताकत का यूज करो, वरना इस लड़की को जान से मार डालूंगा। और नेल के चेहरे पर एक कट लग जाता है। इचिको को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारा मकसद है उस लड़की की जान बचाना, और मेरा मकसद है तुम्हारे साथ पूरी ताकत से लड़ना। अगर तुम मुझे अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाते हो तो मैं इस लड़की को जान से मार डालूंगा। और काफी सारे टॉर्नेडोज को समन करता है। ठीक है नेल, प्लीज यहाँ से दूर चली जाओ। अब इचिको डोडोनी से कहता है, मैं बस कुछ ही सेकंड्स के लिए तुम्हें इसे दिखा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए उतना ही काफी होगा। इचिको अपने मास्क को समन करता है और काफी सारा स्पिरिचुअल प्रेशर इसकी बॉडी से निकलता है। हाँ, मुझे इसी की तलाश थी। हाँ, मुझ पर हमला करो। और एक ही सेकंड में हम देखते हैं कि डोडोनी के ऊपर काफी तगड़ा वार हो चुका था। इसकी छाती से खून निकलने लगता है। डोडोनी हैरान रह जाता है। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे कुछ ही सेकंड्स लगेंगे। और डोडोनी घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। और डोडोनी सोचता है कि मुझे मालूम है कि मुझे एस्पादास से बाहर निकाल दिया गया था, पर फिर भी मैं आइजन सामा के साथ खड़ा रहा। पर उतने में ही नेल इसके ऊपर उल्टी कर देती है, जिसे देखकर डोडोनी को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ये कर क्या रही हो। अरे नेल के थूक से तुम पूरी तरह से रिकवर हो सकते हो। हाँ, इचिको ने सही कहा। अगर मैं तुम पर उल्टी करती हूँ तो तुम पूरी तरह से रिकवर हो जाओगे। और नेल इसके पास आकर कहती है, अरे मुझे ट्राई तो करने दो। पीछे हट, मैं हार गया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। जो हमला तुमने यूज किया था वो काफी ज्यादा अमेजिंग था। तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। नहीं, मैं उतना भी ताकतवर नहीं। मुझे फिर से एक एस्पादा बनना था। एस्पादास डायरेक्टली आइजन सामा के नीचे काम करती है, पर आइजन एस्पादास को बस एक टूल समझता है जिसे वो लड़ाई में यूज कर सके। मुझे ये सब कुछ मालूम था, पर मुझे वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगता था। मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हारी पूरी ताकत पर तुम्हें हराता हूँ तो शायद आइजन सामा मुझे दोबारा से एक एस्पादा बना देंगे। इसी वजह से मैंने तुम्हें होलो बनने के लिए मजबूर किया। और दोबारा से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुमने एक दुश्मन को हील किया है, तो तुम्हें क्या लगा था ये दुश्मन तुम पर दोबारा से हमला नहीं करेगा क्या? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। पर डोरडोनी इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी डोरडोनी के सामने काफी सारे एग्जीक्यूटर्स आ जाते हैं और इचिको यहाँ से चला जाता है। और ये सब लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर घुसपैठिए को ढूंढने आए हैं। पर डोरडोनी इन सभी से कहता है, उसे मारने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। और डोरडोनी अपने मन में सोचता है कि अगर तुम चाहते तो मुझे अपनी बानकाई पर ही हरा सकते थे, पर तुमने मेरे लिए अपनी हॉलो पावर्स का यूज किया। तुम्हें मालूम था कि ऐसा करने से तुम थक जाओगे, पर फिर भी सिर्फ मेरे लिए तुमने ऐसा किया। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। पर ऐसा बोलकर इन सभी पर टूट पड़ता है और डोरडोनी बुरी तरह से घायल हो जाता है। इचिको, तुम स्ट्रॉन्ग बनना, तुम एक राक्षस की तरह शरीर रखना। और तभी इसके हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है और डोरडोनी के आखिरी शब्द थे, अगर तुम्हें इस कातिल दुनिया में सर्वाइव करना है तो तुम्हें खुद भी एक कातिल बनना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये दुनिया तुम्हें मार डालेगी। दूसरी ओर हम सादो को देखते हैं, जो कि काफी मुश्किल में लग रहा था। इशिदा भी परेशानी में था और एक अलंकार आइजन सामा को रिपोर्ट देता है कि नंबर 103 मर चुका है। अरे अरे, ये कैसे हो गया? मुझे बताओ, टेक्सिक्यूआस को उसके पीछे किसने छोड़ा था? जल्दी बताओ। और इसका ये सर्वेंट अलंकार आइजन के स्पिरिचुअल प्रेशर को सहन नहीं कर पा रहा था। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? तभी एक एस्पादा यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि ये मेरा काम था आइजन सामा, और इस बंदे का नाम है जाइलापोरो। जाइलापोरो, तुमने ऐसा क्यों किया? माफ कीजिएगा आइजन सामा, मुझे लगा था कि अभी उसे मार देना सही रहेगा। अभी वो घायल था, हमारे पास अभी मौका था। मैंने ये सब कुछ आप ही के लिए किया। मैं जानता हूँ ऐसा करने से पहले मुझे आपकी इजाजत ले लेनी चाहिए थी। आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं, तुम्हारा कारण जायज था। आपका शुक्रिया सर। पर अगली बार से मैं ऐसी गलती माफ नहीं करूंगा। वो तुम्हारे रिसर्च में किसी काम नहीं आएगी। ये सुनते ही जाइलापोरो डर जाता है। जी हाँ आइजन सामा। तुम्हारा एक आदमी मर चुका है आइजन, क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं? मैं नहीं जानता, मुझे आज काफी ज्यादा खुशी हो रही है। जी आइजन सामा, मुझे भी आज काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर 9000 कमेंट्स का टारगेट प्लीज पूरा कर दीजिएगा। और गाइज मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे बहुत ही जल्द कंप्लीट कर देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।